एक दिन जेठालाल बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान चला जाता है। जब जेठालाल दुकान जाता है तो नट्टू काका और बाघा उससे पूछते हैं कि सेठ जी आज आप इतने खुश क्यों हो। तो जेठालाल बोलता है कि क्यों मैं खुश नहीं हो सकता। तो नट्टू काका बोलते हैं कि हो सकते हो सेठ जी, पर हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। आज आप दुकान भी जल्दी आ गए और बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। तो जेठालाल बोलता है कि हाँ नट्टू काका, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। ये सुनकर नट्टू काका और बाघा भी खुश हो जाते हैं। और नट्टू काका बोलते हैं कि वैसे सेठ जी कौन दे रहा है आपको इतना बड़ा ऑर्डर। तो जेठालाल बोलता है कि उन्हें ये ऑर्डर अनंत कुमार मेहता ने दिया है, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो वहां पर एक बड़ा होटल खोल रहे हैं। तो उनको उसके लिए हमारी दुकान से 500 टीवी लेने हैं और इसी ऑर्डर के लिए वो आज हमारी दुकान में मीटिंग के लिए आने वाले हैं। और इसके कुछ टाइम बाद अनंत कुमार मेहता जेठालाल की दुकान में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जेठालाल तुम्हें पता है ना, मैं पूरे 500 टीवी का ऑर्डर दे रहा हूं तुमको और मुझे इसके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट चाहिए। तो जेठालाल बोलता है कि मैं आपको इस ऑर्डर में 10% डिस्काउंट दूंगा। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे डिस्काउंट मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, पहले 100 टीवी की डिलीवरी करवा दीजिए और बाकी के 400 टीवी की डिलीवरी पेमेंट के बाद करवा देना। तो जेठालाल बोलता है कि मैं ऐसे डिलीवरी नहीं करवा सकता, आपको पहले कुछ पेमेंट करना होगा, इसके बाद में डिलीवरी करवा दूंगा। तो वो बोलता है कि आप अपने किसी आदमी को भेज देना डिलीवरी के लिए, वो जैसे ही हमें डिलीवरी देंगे मैं उन्हें चेक दे दूंगा। तो जेठालाल सोचता है कि बाघा को डिलीवरी के लिए भेज देता हूँ, डिलीवरी मिलते ही को पेमेंट आ जाएगा। ये सोचकर जेठालाल हाँ कर देता है और उसी दिन शाम को 8 बजे बाघा डिलीवरी के लिए चला जाता है। और उसके बाद बाघा अगले दिन दुकान भी नहीं आता है और उसका फोन भी नहीं लगता है। तो जेठालाल परेशान हो जाता है। पर उसी रात बाघा जेठालाल के घर जाता है। उस टाइम बाघा की हालत बहुत ही खराब होती है और बाघा रो रहा होता है। और फिर जब जेठालाल बोलता है कि बाघा क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम आज पूरा दिन कहाँ थे। तो बाघा बोलता है कि सेठ जी मैं कल डिलीवरी के लिए गया था, वहां पर उन्होंने मुझे एक पुराने गोडाउन में बुलाया था और मुझे बोला कि तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ। तो मैं अंदर चला गया और फिर वहां पर एक आदमी ने मेरा फोन बात करने का बोलकर ले लिया और फिर उन्होंने मेरे आगे गोडाउन का सेंटर गिरा दिया और खुद वहां से 100 टीवी लेकर चले गए। मैं बहुत मुश्किल से वहां से निकल कर आया हूँ। तो जेठालाल बोलता है कि बाघा तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो बाघा बोलता है कि सेठ जी मैं मजाक क्यों करूंगा, ये सब सच है, हमारे साथ धोखा किया गया है। तो जेठालाल रोने लगता है और फिर मेहता साहब के घर चला जाता है। तो मेहता साहब जेठालाल को देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल तुम इतने परेशान क्यों हो। तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और फिर जेठालाल पूरी बात मेहता साहब को बता देता है। और इधर अनंत कुमार मेहता 100 टीवी अहमदाबाद में सुंदर के पास भेज देते हैं और सुंदर से इस काम को करने के लिए कुछ पैसे भी ले लेते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें सुंदर बीच में कहां से आ गया। तो आपको बता दूं कि अनंत कुमार मेहता सुंदरलाल का बचपन का दोस्त था और वो इंडिया में नहीं है, वो विदेश में रहते हैं। इसी कारण सुंदर ने इस काम के लिए उसे चुना था और अनंत कुमार मेहता टीवी सुंदरलाल के पास पहुंचाकर वहीं से खुद विदेश चले जाते हैं। अब इधर मेहता साहब जेठालाल को पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह देते हैं और बोलते हैं कि जेठालाल हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। तो जेठालाल बोलता है कि चलिए मेहता साहब हम अभी पुलिस के पास चलते हैं। जेठालाल और मेहता साहब जैसे ही सोसाइटी से बाहर जाते हैं, जेठालाल के पास कॉल आता है कि जेठालाल पुलिस के पास जाने की गलती भूल कर भी मत करना और अगर तुम पुलिस के पास गए तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल तुम डरो मत, हिम्मत रखो, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो जेठालाल मेहता साहब के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक पुरानी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 4 आदमी मास्क पहनकर बैठे होते हैं। वो जेठालाल और मेहता साहब को बोलते हैं कि बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना। इतना बोलते ही मेहता साहब और जेठालाल गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जा रही होती है। और इधर चंपकलाल जेठालाल को फोन लगाता है पर उसका फोन लग नहीं रहा था, इसलिए परेशान हो जाता है। तो चंपकलाल बाघा को कॉल करता है और बोलता है कि बाघा, जेठिया फोन नहीं उठा रहा है, तुझे पता है क्या वो कहाँ है। तो बाघा बोलता है कि नहीं बापूजी, मुझे नहीं पता। और इधर वो 4 आदमी जेठालाल और मेहता साहब को उसी पुराने गोडाउन में ले जाते हैं जहां उन्होंने बाघा को बुलाया था और वहां जाकर वे जेठालाल और मेहता साहब को बांध देते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। पर वे बोलते हैं कि हम तुम्हें अभी भी मार सकते क्योंकि हमारे बॉस तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। तो जेठालाल बोलता है कि कौन है तुम्हारा बॉस और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि कल सुबह सब पता चल जाएगा। और फिर अगली सुबह एक आदमी ब्लैक सूट और मास्क पहने हुए वहां पर आता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और जेठालाल तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेहता साहब बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ बांध कर क्यों रखा। तो वो बोलता है कि मेहता साहब आप जेठालाल का साथ दे रहे हो, इसलिए हमें आपको भी जेठालाल के साथ बांधना पड़ा। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है,
तो वो बोलता है कि जेठालाल ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और जेठालाल की दुकान से जो 100 टीवी अनंत कुमार मेहता लेकर गया था, वो मेरा ही आदमी था। वो बोलता है कि जेठालाल, मैं आज शाम को फिर आऊँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ मेहता साहब और जेठालाल ही थे, तो वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए थे। और कुछ टाइम में मेहता साहब ने अपने हाथ खोल लिए और फिर जेठालाल को भी खोल दिया। और जब जेठालाल और मेहता साहब वहाँ से जाने लगे, तो उन्हें वहाँ पर एक बाघा की पुरानी फ़ोटो पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर जेठालाल बोलता है कि ये तो बाघा की फ़ोटो, पर बाघा की फ़ोटो यहाँ कैसे? फिर जेठालाल और मेहता साहब वहाँ से चले जाते हैं। और जब सुंदरलाल को ये सब पता चलता है कि किसी ने जेठालाल को किडनैप किया था, तो सुंदर तुरंत अनंत कुमार मेहता को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, फिर तुम क्यों जेठालाल को परेशान कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि मैं तो इंडिया में हूँ ही नहीं और मैंने कुछ नहीं किया है। तो सुंदर बोलता है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया, तो जीजाजी का किडनैप किसने किया होगा? अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग कौन थे जो जेठालाल और मेहता साहब को लेकर गए? क्या उन्हें सुंदरलाल ने भेजा था या नहीं? आखिर सुंदरलाल ऐसा क्यों कर रहा है? और कौन है जो सुंदरलाल का इन सब में साथ दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, जो आप सभी से निवेदन है कि इसे सीरियसली ना लें। जस्ट एन्जॉय।